नमस्कार। आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी देखेंगे। जो इसमें ये शॉर्ट नोट्स हैं तो हम नंबर वाइज देखेंगे। तो इसमें पहला है, जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का विकास ग्रीक भाषा के किन शब्दों से हुआ? ओइकोस तथा लोगस। सन 1869 में किस जर्मन एवं जीव वैज्ञानिक ने जर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक की रचना की? अर्नेस्ट हिकल। जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक में किस विषय का विस्तृत अध्ययन किया गया? पारिस्थितिकी। वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अंग्रेजी पारिस्थितिकीविद ने किया था? एजी टेंसले। एजी टेंसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी की रचना किस वर्ष की? 1935। स्थल मंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल तथा सभी जैव घटक सम्मिलित रूप से कहलाते हैं जीवमंडल। टुंड्रा उत्तरी कॉनिफर वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, झाड़ी वन, उष्णकटिबंधीय सवाना, घास के मैदान तथा रेगिस्तान क्या हैं? प्रमुख बायोम। जीवमंडल कई लघु कार्यात्मक इकाइयों या तंत्रों से बना है। ये लघु तंत्र क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी या पारितंत्र। विभिन्न तंत्र के विभिन्न संरचनात्मक घटकों को किन दो वर्गों में बांटा गया है? जैविक तथा अजैविक। जैविक घटक के कौन से 3 प्रकार हैं? उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। अजैविक घटक के कौन से 2 प्रकार हैं? जलवायुवीय एवं रासायनिक। अजैविक घटक के कौन से 2 प्रकार हैं? जलवायुवीय एवं रासायनिक। किस पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीव किसके माध्यम से आपस में संबंधित रहते हैं? भोजन। मुख्य रूप से जीव किन 2 वर्गों में विभक्त किए जाते हैं? उपभोक्ता एवं उत्पादक एवं उपभोक्ता। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। उत्पादक जीवों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वयंपोषी। किस वैज्ञानिक ने उत्पादक को परिवर्तक तथा ट्रांसड्यूसर भी कहा? कॉरमोडी। उपभोक्ता जीवों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? परपोषी। पौधों के द्वारा अपना आहार स्वयं बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। पौधों अर्थात उत्पादकों द्वारा संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादन। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तथा अपरदाहारी वर्ग किससे संबंधित है? उपभोक्ता। फैगोट्रॉप्स शब्द से किन्हें संबोधित किया गया है? उपभोक्ता। गाय, भैंस, चूहा, कीड़े, खरगोश एवं हिरण किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। मेंढक, छिपकली व सियार किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? द्वितीयक। शेर, गिद्ध व बड़ी मछलियाँ किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तृतीयक या उच्च उपभोक्ता। छोटे जीव जो अन्य जीवों के मृत अवशेषों को खाते हैं वे क्या कहलाते हैं? डेट्रीटिवोरस या स्कैवेंजर्स। रेड्यूसर्स तथा ट्रांसफॉर्मर्स या माइक्रो कंज्यूमर्स किसे कहा जाता है? अपघटक। व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन ग्रहण किया जाने वाले पदार्थों में कितने प्रतिशत वायु होती है? 80%। एक व्यक्ति प्रतिदिन ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल में कितनी वायु सेवन करता है? 35 गैलन बट्टे 16 ग्राम। पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन उत्पादक भोजन उपभोक्ता के संबंधों की व्यवस्था क्या कहलाती है? पोषण संरचना। प्रत्येक खाद्य तल क्या कहलाता है? पोषण तल। विभिन्न पोषण तलों के संबंध में क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर संबंधित क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य जाल। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न खाद्य तलों के कार्बनिक खाद्य पदार्थों की मात्रा एवं जीवों की संख्या का अनुपात क्रम पिरामिड क्या कहलाता है? ऊर्जा पिरामिड। किस वैज्ञानिक के नाम पर ऊर्जा पिरामिड को एल्टोनियम पिरामिड कहते हैं? चार्ल्स एल्टन। 1927। किस पिरामिड में इकाई क्षेत्र के जीवों की संख्या आंकते हैं? संख्या पिरामिड। एक वृक्ष के तंत्र
में कैसा पिरामिड बनता है? उल्टा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सदैव सीधा। ताप के दैनिक चक्रों के कारण पादपों में होने वाली अनुक्रिया क्या कहलाती है? तापकालिकता। विज्ञान की किस शाखा में वातावरण और जीवों की प्रतिक्रिया के कारण हुई आवर्तित घटनाओं का अध्ययन होता है? फिनोलॉजी। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तापमान और दाब पर। प्रकाश ऊर्जा एक रूप है, यह किस रूप में चलता है? चुंबकीय तरंगों। अधिक आयतन की गतिशील वायु क्या कहलाती है? पवन। समीर, झंझा, तूफान, आंधी, प्रभंजन, चक्रवात किसके विभिन्न रूप हैं? पवन। समीर की गति कितनी होती है? 5 से 50 किलोमीटर पर घंटा। झंझा की गति कितनी होती है? 50 से 100 किलोमीटर पर आवर। तूफान या आंधी की गति कितनी होती है? 100 से 125 किलोमीटर पर आवर। प्रभंजन की गति कितनी होती है? 125 किलोमीटर पर आवर से अधिक। वर्षा से गिरे जल का कितना भाग मिट्टी में रह जाता है? 40 से 60%। फील्ड कैपेसिटी और बिल्टिंग कोएफिशिएंट के अंतर के जल को क्या कहते हैं? प्राप्य जल। मिट्टी में जल की कमी को क्या कहते हैं? शुष्कता। जब मिट्टी में जल कम होए तो क्या कहते हैं? फिजिकल सॉइल ड्राउट। जब मिट्टी में जल हो परंतु पौधों द्वारा अवशोषित न हो तो क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल ड्राउट। भौतिक शुष्कता किस भूमि पर होती है? मरुभूमि पर। बर्फ या दलदली लवण युक्त भूमि में कैसी शुष्कता होती है? कार्यकीय। जलोदवेद, समोदवेद और मरुदवेद किसके वर्ग हैं? पौधों के। पौधों का वर्गीकरण ऑक्जेलोफाइट, हेलोफाइट, लिथोफाइट, जेमोफाइट तथा चेस्मोफाइट में किसने किया? बार्विंग, 1895। धरती का फेफड़ा किसे कहते हैं? वर्षा वन। किस वन की मृदा भूरे रंग की और पोषकों में धनी होती है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बलूत, हिकोरी, मेपल, पॉपुलर, बीच और साई कामोर वृक्ष किस वन में बहुतायत होते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती। घास स्थल स्टेपीज किस क्षेत्र में परिभाषित हैं? एशिया। घास स्थल पंपास किस क्षेत्र में परिभाषित हैं? दक्षिण अमेरिका। घास स्थल प्रेयरी किस क्षेत्र में परिभाषित? उत्तरी अमेरिका। विश्व का विशालतम मरुस्थल कौन सा है? सहारा। रूसी शब्द टैगा का क्या अर्थ है? आदिम युगीन वन। हमारे ग्रह का अत्यंत उत्तरी जीवोम क्या है? आर्कटिक टुंड्रा। शीतोष्ण गुल्म प्रदेश को अमेरिका में कौन सा शब्द परिभाषित करता है? चैपरेल या बांजवन। अलवड़ जल में घुले हुए नमक की मात्रा कितनी होती है? 0.005%। समुद्री जल में कितने प्रतिशत तक नमक पाया जाता है? 3.5%। वाटर प्लेनेट या जल का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। महासागर की औसत गहराई कितनी है? 3.7 किलोमीटर। पृथ्वी के कुछ भागों में महासागरीय गहराई कितनी है? 11.5 किलोमीटर। संक्रांतिक जीवों किन्हें कहते हैं? आर्द्र स्थल, नदी और समुद्र के संगम पर बनी अलवड़ीय और समुद्री जल की मिश्रित राशियां क्या कहलाती हैं? ज्वार, नदमुख। रॉजर्स और पवार 1988 के अनुसार भारत कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है? 10। पार हिमालय और हिमालय किस प्रकार के जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? पहली आर्कटिक। टुंड्रा घाटी, झीलें और कच्छ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? लद्दाख। सारा अल्पाइन क्षेत्र किस जैव प्रदेश में स्थित है? उत्तर पश्चिमी हिमालय। शीतोष्ण शंकु वृक्ष किस जैव प्रदेश में स्थित हैं? पश्चिमी हिमालय। शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले जीवों किस जैव प्रदेश में स्थित है? मध्य हिमालय। उपोष्ण वन किस जैव प्रदेश में स्थित है? पूर्वी हिमालय। मरुस्थल और अर्धशुष्क क्षेत्र किस प्रकार के जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? पैलियोट्रॉपिकल अफ्रीकन। साल्ट फ्लैटस गुल्म भूमि किस जैव प्रदेश में स्थित है? कच्छ। साल्ट फ्लैटस मरुस्थली घास स्थल गुल्म भूमि किस जैव प्रदेश में स्थित है? थार। गुल्म भूमि भामर वन स्थल किस जैव प्रदेश में स्थित हैं? पंजाब। शुष्क पर्णपाती वन, पहाड़ी वन, कंटक वन, गुल्म भूमि, आर्द्र स्थल किस जैव प्रदेश में स्थित है? गुजरात, राजवाड़ा।
पश्चिमी घाट, दक्षिणी प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, उत्तरी पूर्वी भारत तट तथा द्वीप किस जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है? पैलियोट्रॉपिकल, इंडोमालायन। सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र स्थल किस जैव प्रदेश में स्थित है? मालाबार तट। सदाबहार वन, पर्वत, आर्द्र पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, घास स्थल, आर्द्र स्थल किस जैव प्रदेश में स्थित है? पश्चिमी घाट। शुष्क पर्णपाती वन किस जैव प्रदेश में स्थित है? तमिलनाडु के मैदान। कंटक वन किस जैव प्रदेश में स्थित है? पूर्वी घाट दक्षिण। आर्द्र स्थल किस जैव प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक। उपोष्ण शुष्क पर्णपाती वन किस जैव प्रदेश में स्थित है? मध्य पठार उत्तर। आर्द्र पर्णपाती वन किस जैव प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र। आर्द्र स्थल किस जैव प्रदेश में स्थित? तेलंगाना। उपोष्ण वन किस जैव प्रदेश में स्थित है? पूर्वी पठार। आर्द्र पर्णपाती वन किस जैव प्रदेश में स्थित? पूर्वी घाट। तटवर्ती मैदानी आर्द्र स्थल किस जैव प्रदेश में स्थित है? छत्तीसगढ़ एवं दंडकारण्य। शुष्क पर्णपाती वन किस जैव प्रदेश में स्थित है? छोटा नागपुर। आर्द्र पर्णपाती वन किस जैव प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र। आर्द्र स्थल किस जैव प्रदेश में स्थित है? तेलंगाना। उस उपोष्ण वन किस जैव प्रदेश में स्थित है? पूर्वी पठार। आर्द्र पर्णपाती वन किस जैव प्रदेश में स्थित है? पूर्वी घाट। तटवर्ती मैदानी आर्द्र स्थल किस जैव प्रदेश में स्थित है? छत्तीसगढ़ एवं दंडकारण्य। शुष्क पर्णपाती वन किस जैव प्रदेश में स्थित है? छोटा नागपुर। आर्द्र पर्णपाती वन किस जैव प्रदेश में स्थित है? छोटा नागपुर की पठार। पठारी आर्द्र स्थल किस जैव प्रदेश में स्थित है? गढ़जात पहाड़ियाँ। उपोष्ण वन किस जैव प्रदेश में स्थित है? मध्यवर्ती उच्च भूमि। शुष्क पर्णपाती वन किस जैव प्रदेश में स्थित है? सतपुड़ा मैकाल। आर्द्र पर्णपाती वन किस जैव प्रदेश में स्थित है? विंध्य बघेलखंड। शिवालिक, भावर तराई, जलोढ़ मैदान, आर्द्र स्थल नदियाँ किस जैव प्रदेश में स्थित? ऊपरी गंगा का मैदान। भावर तराई, जलोढ़ मैदान, आर्द्र स्थल नदियाँ किस जैव प्रदेश में स्थित है? निचला गंगा का मैदान। भावर तराई, जलोढ़ मैदान, घास स्थल, जलोढ़ मैदान, वन स्थली, सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र स्थल या नदी किस जैव प्रदेश में स्थित है? ब्रह्मपुत्र घाटी। मैग्रोव किस जैव प्रदेश में स्थित है? पश्चिमी घाट। खारी झील, लेंगुन पंख मैदान, रेतीला चट्टानी बैलांचल किस जैव प्रदेश में स्थित है? पूर्वी घाट। सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, तटीय आवास किस जैव प्रदेश में स्थित? अंडमान द्वीप। सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, तटीय आवास किस जैव प्रदेश में स्थित? निकोबार द्वीप। मरुस्थल की प्रमुख झाड़ी कौन सी है? बबूल या कीकर। दो जीवों का संबंध, एक को लाभ दूसरे को न हानि न लाभ को कौन सा शब्द परिभाषित करता है? सहभोज्यता। एक का दूसरे से विरोध स्राव या गैस उत्पादन द्वारा किसे इंगित करता है? असहाय संबंध। मृत कार्बनिक अवशेषों की वृद्धि से क्या अर्थ है? मृतोपजीविता। एक जीव का दूसरे पर पोषण करके हानि पहुंचाना या रोग करना कहलाता है परजीविता। एक जीव का दूसरे जीव के पूर्ण शरीर का भक्षण क्या कहलाता है? परभक्षण। शेर और चीता किस हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं? शिकार। सजीव तथा निर्जीव अवयवों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? पदार्थ का चक्रीयकरण। जैविक और अजैविक तंत्र में तत्वों के भाग्य चक्र को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्रण। वातावरण में कौन से दो चक्र पाए जाते हैं? गैसीय तथा तलछट चक्र। जीवन का आधार किसे माना जाता है? कार्बन। भारानुसार स्थल मंडल पर कार्बन कितने प्रतिशत है? 0.032%। भारा अनुसार स्थल मंडल में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन क्रमशः कितने प्रतिशत है? 45.2 तथा 29.4% है। पृथ्वी पर मृदा के जैविक पदार्थ का भंडारण कितना है? 1500 से 1600 बिलियन टन। पृथ्वी पर महासागर का कितना भंडारण है? 38,000 से 40,000 बिलियन टन। समुद्री तलछट एवं तलछट चट्टान का भंडारण कितना है? 6 करोड़ से 10 करोड़ बिलियन टन। पृथ्वी पर स्थलीय पौधों का भंडारण कितना है? 540 से 600 बिलियन टन। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है और हमारी अगली क्लास कल होगी। धन्यवाद।